थाना गलशहीद है, आरोपियों से हमसाज नहीं कर रहा आरोपियों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र निवासी प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उसके पति गंभीर बीमारी के कारण नेत्रहीन हो चुके हैं और उसका 11 वर्षीय पुत्र अली हमजा दुर्घटना से जल चुका है। पति की लाचारी का लाभ उठाकर प्रार्थनी का देवर रिजवान उर्फ छोटे प्रार्थनी पर गंदी नजर रखता है। प्रार्थनी को अकेला पाकर उसके देवर ने कमरे में घुसकर इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया। घटना के समय प्रार्थनी ने शोर मचाया तो मौके पर जेठ सिकंदर नवाब अकरम भी आ गए और शोर मचाने पर सभी ने मारपीट की और चारों आरोपियों ने एक राय होकर प्रार्थनी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। प्रार्थनी ने थाना गलशहीद क्षेत्र प्रभारी को शिकायत की। थाना गलशहीद ने प्रार्थनी को आश्वासन दिया कि वे आरोपियों को गिरफ्तार करके उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को शाम तक बैठाया और पैसे का लेन देन करके बिना कार्रवाई के ही छोड़ दिया, जिसके बाद आरोपियों ने फिर से प्रार्थनी के साथ मारपीट की और दहेज में 5,000 लेकर आने के उद्देश्य से घर से धक्के मारकर उसके पुत्र के साथ निकाल दिया। तभी से प्रार्थनी थाने के चक्कर लगा रही है। थाने वालों ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर करने के बाद वे आरोपियों से हमसाज हो गए हैं और थाना गलशहीद आरोपियों पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। प्रार्थनी का कहना है कि मैं एसएसपी ऑफिस भी गई और डीआईजी ऑफिस भी गई, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना गलशहीद वाले मुझे धक्का देकर भगा देते हैं और मेरी माँ और मेरे साथ अपराध भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रार्थनी का कहना है कि मुझे आरोपियों द्वारा बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है और मुझे आरोपियों से जान माल का खतरा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। थोड़ी सी नीचे को रखो बस। थोड़ी सी नीचे को रखो बस। क्या घटना हुई? मेरे साथ लगभग 2:30 बजे मेरा देवर रात 2 महीना रात 2:30 बजे मेरे कमरे में घुस आया। उनने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप किया। मैंने उसका विरोध किया तो मेरे जेठ ने तभी आके नवाब ने मेरा मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वो जैसे तैसे रात में मामला शांत होकर मैं सुबह पुलिस थाने गलशहीद जाके कंप्लेंट मैंने कराई। मौके पर पुलिस वाले उसे उठा के ले आए। गलशहीद वाले लाने के बाद मुझे आश्वासन दिया, बोले कि जाओ पूरा इंसाफ दिलाएंगे, आप घर जाइए। मैं अपने घर आ गई। तभी इन्होंने रात 10-11 बजे के टाइम पे उसे छोड़ दिया।
आने के बाद इन लोगों ने मुझे मार पीट करी मेरे साथ और मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। बोले जा तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे पति आंखों से नबीना हो चुके हैं, दोनों आंखों की रोशनी नहीं है। मेरी थाना गलशहीद बिल्कुल नहीं सुन लिया है। हाँ, मैंने तहरीर दी थी। इन्होंने सारी जांच करने के बाद में एफआईआर करी। एफआईआर करने के बाद ये लोग उनसे मिल गए, वो दूसरी पार्टी से मिल गए। मेरी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं एसएसपी ऑफिस भी गई थी, डीआईजी ऑफिस भी गई थी। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। पैसे लेके उसे छोड़ दिया मेरे देवर को। कितने लेके पैसे लेकर छोड़ दिया? थाना गलशहीद वालों ने। अच्छा, फिर मैंने दोबारा चक्कर लगाती गई। मैं एसपी ऑफिस भी गई, डीआईजी ऑफिस भी गई, गलशहीद में भी बार बार चक्कर लगा रही हूँ। मगर ये गलशहीद वाले जो हैं मेरी ससुराल वाले से मिले हुए हैं, तभी मेरी बिल्कुल नहीं सुनना है। मुझे धक्के दे के भगा देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं जा यहाँ से, नहीं तो तुझे किसी उसमें कांड में फंसा देंगे, जेल में पड़ के सड़ेगी तू। अच्छा, तो थाने पे आप गई थी तो क्या कमेंट करा था उन्होंने? थाने पे मैं गई थी। मैं बोली क्या रहा मेरे केस में, आप तो उसने जेल भेजने को कह रहे थे, आपने छोड़ क्यों दिया? तो तभी मेरी माँ के और मेरे साथ गाली गलौज करी और ये बातें उनकी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 2 से 3 बजे गए। अच्छा, आखिर क्या वजह तो गिरफ्तारी क्यों ना करा? गिरफ्तारी उनसे मतलब ये थाना गलशहीद मेरे ससुराल वालों से मिला हुआ है। वो इन्हें पैसे खिला रहे हैं, ये उन्हीं की सुनवाई कर रहे हैं, मेरी नहीं कर रहे हैं। और वो खुले ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तारी भी नहीं करी उनकी। अब क्या धमकी मिल रही है? मुझे धमकी ये मिल रही है कि जान से मार देंगे मेरे बच्चे को और मुझे लापता कर देंगे अगर मैंने कोई मतलब आगे कार्रवाई करी।